क्या आप जानते हैं कि एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी आमने सामने आ गए थे और इस टकराव ने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। साल था 1932 जब अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड देकर दलितों को अलग चुनाव व्यवस्था देने का फैसला किया। गांधी जी ने इसका विरोध किया और यरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए। एक तरफ गांधी जी का जीवन दांव पर था और दूसरी तरफ अंबेडकर जी अपने समाज के अधिकारों के लिए अडिग खड़े थे। और इसी टकराव से निकला था एक ऐतिहासिक समझौता जिसे आज हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं। चलिए जानते हैं पूना समझौता की पूरी कहानी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गोलमेज सम्मेलन क्या था। गोलमेज सम्मेलन एक राजनैतिक बैठकें थी जहां ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं ने भारत के भविष्य के संवैधानिक ढांचे पर चर्चा किए थे। कहने का मतलब यह है, जब भारत आज़ाद होगा तो उस समय भारत का संविधान कैसा होगा, इस मुद्दे पर चर्चा किया गया था। इन सम्मेलनों का आयोजन लंदन में किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने 1930 से 1932 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में बुलाया गया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में किया गया था। इस सम्मेलन में गांधी जी और बाबा भीमराव अंबेडकर आमने सामने आ गए थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में किया गया था और इस सम्मेलन में कांग्रेस फिर से अनुपस्थित रहा और पूरा का पूरा ध्यान अल्पसंख्यकों पर गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों को अलग समुदाय मानकर राजनीतिक अधिकार की मांग की थी और दलितों के स्वतंत्र पहचान के लिए अलग निर्वाचक मंडल की भी मांग की थी। 16 अगस्त 1932 को रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड घोषित किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन और दलितों को अलग निर्वाचक मंडल देने की घोषणा की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने तय किया था कि दलित अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनेंगे और इसके लिए उन्हें एक अलग वोट मिलता। साथ ही दलित अपने इलाके के सामान्य उम्मीदवारों को चुनने के लिए भी वोट डाल सकते थे, यानी उन्हें यहाँ भी वोटिंग का अधिकार प्राप्त था। इस तरह दलितों के पास 2 वोट होते। पहला, अपने अलग निर्वाचक मंडल में से एक दलित उम्मीदवार चुनने के लिए और दूसरा जनरल निर्वाचक मंडल में से एक सामान्य उम्मीदवार चुनने के लिए। इस तरह दलितों को पहली बार हिंदू समाज से अलग मानकर राजनीतिक पहचान मिल जाता। परंतु गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि अछूत हिंदू समाज का हिस्सा है और उन्हें अलग करना हिंदू समाज को टुकड़ों में बांटने जैसा है। परिणाम स्वरूप गांधी जी ने यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी के इस अनशन से देश भर में तनाव शुरू हो गया तथा उनके जीवन पर संकट भी मंडराने लगा। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी गांधी जी के साथ पूना समझौता करने के लिए मजबूर हो गए। मजबूर इसलिए हो गए क्योंकि गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड का विरोध करते हुए जीवन मरण का सवाल बना दिया। उनका अनशन पूरे देश में भावनात्मक माहौल पैदा कर दिया। अगर गांधी जी को कुछ हो जाता तो पूरा का पूरा दोष डॉक्टर अंबेडकर और दलितों पर आ जाता और उस समय गांधी जी की जो छवि थी वो एक राष्ट्रपिता जैसी थी। जनता का विशाल समर्थन भी गांधी जी के साथ था, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपेक्षाकृत कमजोर पड़ गए। लेकिन उन्होंने दलितों के अधिकारों से समझौता नहीं किया। अंततः सामाजिक व राष्ट्रीय एकता के लिए 24 सितंबर 1932 को गांधी जी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी में पूना समझौता हुआ, जिसकी मुख्य शर्तें इस प्रकार थीं। पहला, अलग निर्वाचक मंडल का त्यागना।
जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन और दलितों को अलग निर्वाचक मंडल देने की बात कही गई थी। दलितों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी आरक्षण प्रदान किया गया। ब्रिटिश भारत की संविधान सभाओं में दलितों के लिए 148 सीटें भी आरक्षित की गईं, जो पहले 71 थी। दलितों को शिक्षा और नौकरियों में विशेष सुविधाएं देने पर सहमति बनी। पूना समझौते का महत्व। पहला तो ये कि दलितों को राजनीतिक अधिकारों की मान्यता मिली। दूसरा, हिंदू समाज में एकता की दिशा में कदम थोड़ा आगे बढ़ा। तीसरा, ये समझौता आगे चलकर भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का आधार बना। खैर, कुछ लोग पूना समझौते से संबंधित आलोचना और विवाद भी कर रहे थे। कुछ लोगों का मानना था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने मूल अधिकारों से समझौता करना पड़ा। गांधी जी के अनशन को मानसिक दबाव की रणनीति कहा गया। फिर भी यह समझौता सामाजिक न्याय और एकता की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल थी। पूना समझौता केवल एक राजनीतिक दबाव नहीं था, ये भारत की राजनीतिक संरचना में परिवर्तन का एक प्रतीक भी था। ये गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच संविधान की ऐतिहासिक घटना थी। इससे भारत में दलितों की राजनीतिक भागीदारी का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। और अंत में जाते जाते कुछ क्वेश्चंस आपके लिए जो आप कमेंट में करके जरूर बताना। पहला, पूना समझौता कब हुआ था? दूसरा, कम्युनल अवार्ड किसने घोषित किया? तीसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दृष्टिकोण क्या था?